Let's do question number 6 of exercise 7D, that is triangles. Question number 6 is two vertical poles of height 9 meter and 14 meter stand on a plain ground. वो कह रहा है दो पोल्स खड़े हुए हैं जिनकी हाइट एक की 9 मीटर है, दूसरे की 14 मीटर है ग्राउंड पे. तो देखिए कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं. तो एक की हाइट है 14 मीटर पोल की और दूसरे की हाइट है 9 मीटर. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है तो हमें इनके टॉप के डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो पहले नेमिंग कर लेते हैं. पोल पी बी जी एस, राइट. तो अब आप देखेंगे जितना डिस्टेंस यहाँ से है फीट का पोल्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा. हमारे पोल्स स्ट्रेट होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. देखिए ये सेम होगा. तो ये कितना आ गया? 12 मीटर ही आ गया, राइट. तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट मान लीजिए. तो हमारा ई एस कितना दे रखा है? ई एस दे रखा है 12 मीटर. अब देखिए अब हमें एस जी दे रखी है 9 मीटर. तो जितना ये 9 मीटर है उतना ही ये बी ई होगा क्योंकि सेम है, सेम डिस्टेंस पे ज्वाइन किया है. तो हमारा बी ई कितना हो गया? सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, राइट. सेम पॉइंट पे जितना डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है पोल का उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगा. तो बी ई भी कितना आ गया? 9 मीटर आ गया. अब बी ई 9 मीटर है और पी बी हमारा 14 मीटर है. तो हमारा पी ई कितना आ जाएगा? देखिए ये हमारा 9 मीटर है, ये पूरा 14 मीटर है. तो ये कितना आ जाएगा? पी बी में से मैं अगर बी ई माइनस कर दूंगी तो हमारा पी ई आ जाएगा. तो हमने कहा पी बी में से हमने माइनस कर दिया बी ई. तो ये कितना आया? 14 में से हमने 9 माइनस कर दिया तो ये आ गया 5 मीटर, राइट. अब हमें देखिए ये वाली लेंथ पता चल गई. ये क्यों निकालेंगे? अब देखिए अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है. तो ये कैसे निकालेंगे? हमारे पोल्स स्ट्रेट होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है. तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर है. तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. अब ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें हमें ई एस पता है 12 मीटर है और पी ई पता है 5 मीटर है. तो हम पी एस ईजिली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में लगा के, क्योंकि ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बड़ी साइड के स्क्वायर का सम, जो कि है बड़ी साइड क्या है? पी एस स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? अदर टू स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के. तो वो हो गया पी ई का स्क्वायर प्लस ई एस का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? पी एस हमें निकालना है. पी ई हमें देखिए कितना दे रखा है? 5 और ई एस हमें 12. तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. तो ये आ गया 25 प्लस 144. तो ये आ गया 169. तो हमारा पी एस कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13 मीटर आ गया. तो इसका मतलब दोनों पोल्स के टॉप कितनी दूर हैं आपस में? 13 मीटर दूर हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन द poles top is 13 meter is the answer.
Let's do question number 7th of exercise 7D, that is triangle. Question number 7th is a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. एक गाय ने वायर अटैच किया वर्टिकल पोल से जो जिसकी हाइट 18 मीटर थी, उससे एक वायर अटैच किया जो कि 24 मीटर लॉन्ग था एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड, और दूसरे साइड अटैच की गई उसकी वायर. कैसे? देखिए, ये मान लीजिए ये पोल है और ये वायर है, ये अटैच की गई यहाँ से, राइट. पोल की हाइट वो कह रहा है 18 मीटर है और जो वायर अटैच की गई है उसकी लेंथ हमारी 24 मीटर बता रहा है. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द बेस, कितनी दूर है बेस से ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट. वो कितनी दूर है पोल से जहाँ से वो टाई की गई है ये बताना है, जिससे कि वो वायर रिलैक्स हो गई है और पोल को सपोर्ट कर रही है. तो ये इसका मतलब हमें ये बेस निकालना है. तो अगर मैं इसको कहती हूँ W P एंड S, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? SW दे रखा है हमें 24 मीटर, PW दे रखा है हमें 18 मीटर, और हमें फुट निकालना है कि कितनी दूर से वायर अटैच की गई है पोल पे. तो SP निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पता है जो हमारा पोल होता है वो स्ट्रेट होता है, राइट, और 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी दो साइड्स गिवन है, तीसरी निकालनी है. तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बड़ी साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स बड़ी साइड है SW का स्क्वायर, अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो PW स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर. तो SW कितनी दे रखा है? 24. ये देखिए यहाँ पे दे रखा है. PW 18 दे रखा है प्लस SP हमें निकालना है. तो 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना है? 18 इंटू 18, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 14, 8 and 1, 4 2 and 3. तो ये आ गया 324 प्लस SP स्क्वायर. तो SP स्क्वायर कितना आ गया? 576 माइनस 324. तो SP स्क्वायर कितना आ गया? 2 5 and 2. तो SP आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 252. तो ये कितना आ गया? 252. फैक्टर्स निकालते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 7 9 ज़ा 63 एंड 3 3 ज़ा 9. तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन के एक बार बाहर निकल गया. तो ये आ गया 6√7 मीटर. तो इसका मतलब हमने कितनी दूर वायर पोल से बांधी है? दैट इज 6√7 मीटर इज द आंसर.